दूध, डेयरी प्रोडक्ट्स. डेयरी प्रोडक्ट कोई पॉइजन नहीं है, राइट? इट इज नॉट ए पॉइजन, बट राइट इट इज नॉट ए फूड ऑल्सो. वो खाना भी नहीं है. किस तरह से वो काम करता है वो थोड़ा आप समझिए. लॉजिकली कैसे है वो मैंने आपको कल समझाया था, बट साइंस के रूप में कैसे काम करता है. जब भी आप कोई भी खाना खाते हैं इस दुनिया में, जो भी कुछ आज तक खाया उसमें तीन बेसिक चीजें, फैट है, प्रोटीन है, तीसरा कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट. तीन ही चीज होते हैं. दूध में भी ये तीन चीजें, बिसाइड और भी बहुत सारी चीजें, राइट? सो उसमें एक हर एक का प्रोटीन अलग अलग होता है. दूध का जो प्रोटीन है उसे कहते हैं केसीन. वन ऑफ द प्रोटीन कॉल्ड केसीन. अब केसीन दूध का प्रोटीन है, उसको अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर डालेंगे तो उसमें आपको रिंग दिखेगा. सारे प्रोटीन में रिंग दिखेगा. दूध का प्रोटीन में जो रिंग दिखेगा दैट इज 17 रिंग्स. 1 2 3 4 5 6 7 17 रिंग. हर प्रोटीन में नंबर ऑफ रिंग्स अलग होते हैं. दैट्स हाउ एवरी प्रोटीन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर प्रोटीन. अब दूध जब पिएंगे तो प्रोटीन भी बॉडी में जा रहा है, और कितने रिंग है उसमें? 17. स्टमक क्या करता है? वो सारे रिंग को अलग करता है और तभी ब्लड में भेजता है. अब ब्लड क्या करता है? वो अलग अलग रिंग्स को बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है, और बॉडी तभी उसको यूज कर पाएगा जब रिंग सारे अलग होंगे. ये बॉडी का अपना मैकेनिज्म है, साइंस है, जो कि हमेशा से था, राइट? लेकिन वो 17 रिंग है, वो इतने स्ट्रांगली बॉन्ड है दूध के केस में कि हमारा जो स्टमक है उस स्टमक का एसिड उसको कई बार ब्रेक नहीं कर पाता है. तो छोटे बच्चों के केस में और बिना ब्रेक हुए वो पूरा का पूरा चेन ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है. ऐसे में ब्लड स्ट्रीम के लिए वो ब्लड बॉडी के लिए उपयोगी नहीं है. तो बॉडी इम्यूनिटी को, ब्रेन इम्यूनिटी को बोलता है वो जो 17 वो जो प्रोटीन है केसीन, उसको उठा के बाहर फेंक दो, उसको डिस्ट्रॉय कर दो. इम्यूनिटी कैसे पहचानेगी कि भाई कौन से प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करना है? बिकॉज बॉडी में तो हमारे खुद के प्रोटीन भी है, राइट? तो ब्रेन बोलता है वो वाला प्रोटीन जिसमें 17 रिंग है, 17 रिंग. अब इंसिडेंटली हमारे जो पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज का जो बीटा सेल है, बीटा सेल क्या बनाता है? इंसुलिन बनाता है, राइट? उसका जो प्रोटीन स्ट्रक्चर, उसका जो केमिकल स्ट्रक्चर दैट इज आल्सो 17 रिंग, राइट? तो हमारी जो इम्यूनिटी है दैट गेट कंफ्यूज्ड. मैं उदाहरण देता हूं. मान लो, इमेजिन कीजिए कि आप पुलिसमैन है, आपकी ड्यूटी लगी है, हेड ऑफिस से फोन आता है, भाई आपके वहां पे एक चोर है, उसको पकड़िए, उसको मार डालिए. आप बोलेगा पहचानूंगा कैसे? वो बोलेगा भाई चोर के बड़े बड़े मुस्टैच है, मूछें हैं. तो क्या गड़बड़ हो जाएगी? समझ रहे ना? तो सेम गड़बड़ वही वाली होती है. दैट इज कॉल्ड ऑटो इम्यून डिजीज. दैट इज कॉल्ड ऑटो इम्यून डिजीज. हमारी खुद की जो इम्यूनिटी है वो हमारे ही सेल्स को गलती से अटैक करती है. ऑटो इम्यून. ऑटो इम्यून डिजीज खत्म कैसे हो सकती है? जब ये कंफ्यूजन खत्म होगा. कंफ्यूजन कैसे खत्म होगा? वो वाली चीज जो कंफ्यूजन को ट्रिगर कर रही है उसका सप्लाई को रोक दो. दूध पीना बंद किया, ऑटो इम्यून खत्म हो गया. जब वो सप्लाई चेन आ नहीं रहे तो ब्रेन बोलेगा 17 रिंग के बारे में सोचना छोड़ दो इम्यूनिटी को, और इम्यूनिटी वो स्विच ऑफ कर देगा, ऑटो इम्यून डिजीज, राइट? तो छोटे बच्चों में ज्यादा होता है, स्मॉल बेबीज, उसमें ऑटो इम्यून. आजकल देखेंगे जो बच्चे हैं, कई बार पेरेंट मदर को टाइम नहीं होता किसी भी वजह से, तो वो अपना दूध ना पिला के फॉर्मूला मिल्क पिलाती हैं, राइट? तो सनलाइट का एक्सपोजर भी नहीं है, ऊपर से बाकी और चीजें वो फास्ट फूड टाइप चीजें हैं. तो सारा कुछ मिला जुला के तब बनता है डायबिटीज टाइप 1 पेशेंट. मेरे पास ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 महीने के बच्चे डायबिटीज टाइप 1. अनबिलीवेबल, राइट? तो